डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको फिशर इनेनो परिकर्तिका के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको लैटिन कर्सर में दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होता है, रक्त आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लैटिन कर्सर में मल त्यागस में दर्द हो रहा है, जा ही नहीं रहा है। दवा ले ली, चूरन ले ली, सिरप ले लिए, पेट साफ वाली ले ली, घाव भरने वाली दवाइयाँ ले ली, सूजन मस्सा कम करने वाली दवाई वैद्य की सब सारा इलाज कर लिया, लेकिन दर्द जा ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं जाता है? लैटिन कर्सर में क्यों बार बार दर्द होता है? सबसे पहले काज के बारे में बात करेंगे। फिशर इनेनो होता है क्या है? फिशर इनेनो जब आपका मल टाइट आता है, स्टूल टाइट आता है, तो यही इनल वज के पास जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, यहाँ से म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे डेंटेड लाइन पे खत्म होता है। डेंटेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे डेंटेड लाइन है, यहाँ से म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से एक टीयर होता है, लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है, ऐसे खड़ा चीरा लगता है, जो कि आपका लगभग डेंटेड लाइन के पास तक चला जाता है। ये स्टेज ग्रेड के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, 5 ग्रेड। और इसमें जब दर्द होता है तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कट लगता है, कहीं पे घाव होगा तो क्या होगा दोस्तों? दर्द होगा, जलन होगा, खुजली होगा, या फिर रक्त आएगा। रक्त कैसा आएगा? लैटिन सर टप 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 1-2 बूंद आएगा, या फिर 4 बूंद, 10 बूंद तक भी आ जाता है। या फिर आपका जो ब्लड है वो लैटिन साथ मिक्स होके आएगा, मतलब स्टूल में ऐसे खड़ी लकीर ऐसे ऐसे फॉर्म होके बाहर आएगा। साथ में इनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होता है और ब्लीडिंग करता है। 4 सिम्टम्स: दर्द, जलन, खुजली, रक्त आना। ये 4 प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से आपको फिशर इनेनो के ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। ये होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोमैटिक नर्व होती है इस डेंटेड लाइन पे के नीचे जितना एरिया है नल के नल का, यहाँ पे सोमैटिक नर्व का कंडक्शन होता है, पुडेंटल नर्व का कंडक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेन सेंसेशन बहुत ही ज्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो नर्व रहती है वो पेन को सेंस बहुत ही अच्छे से करती है, इसी वजह से दर्द होता है। इसके ऊपर अगर आपको कहीं भी कट लगता है तो आपको दर्द नहीं होगा, ना जलन होगा, ना खुजली होगा, सिर्फ रक्त आएगा। क्योंकि वहां पे जो अगर कट लगने की वजह से ब्लड आ रहा है तो वहां पे दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर जो नर्व होती है वो विसरल नर्व कंडक्शन होता है दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्व का कंडक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको पेन सेंस नहीं होता। और यही इसके ठीक नीचे इसके डेंटेड लाइन के, तो यहाँ पे कट लगने की वजह से दर्द, जलन, खुजली, रक्त आता है। तो ये ग्रेड क्लासिफिकेशन है। जब आपका सुपरफिशियली मतलब ऊपरी सतह म्यूकोसा मेम्ब्रेन का टीयर होता है तो इसको सुपरफिशियली लीनियर टीयर बोलते हैं ग्रेड 1 में। जब डीप होता है, ऐसे वाउंड थोड़ा डीप होता है, साथ साथ इसमें एक सेंटिनेटल पाइल ऐसे एक्सटर्नल बाहर की तरफ हल्का पीछे साइड में मोस्टली मसा जैसा फील होता है, या आगे साइड में मसा जैसा फील होता है, तो सेकंड ग्रेड में कहते हैं। जब ये डीप लीनियर टीयर होता है, इसको डीप लीनियर टीयर होता है, और फाइब्रोस मार्जिन, इसके अगल बगल मार्जिन जो है फाइब्रोस हो जाती है। फाइब्रोस क्या होता है? जो स्किन क्या होता है आपकी हील होती है और फिर उसके बाद कट लगता है, बार बार ऐसे होता है, तो वहां पे मार्जिन्स जो होती हैं वो फाइब्रोस हो जाती हैं। या फिर आपकी जो टीयर मेम्ब्रेन है जहां फट गया वो पूरे कभी कभी फाइब्रोस हो जाता है। क्यों होता है? जब आपका हार्ड स्टूल आता है, इसी पे बार बार कट लगता है, बार बार घाव भरता है, बार बार कट लगता है, बार बार घाव भरता है, तो अगल बगल जो फाइब्रोसिस होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई वीक हो जाती है और स्किन हील नहीं कर पाती। तो मार्जिन्स जो है फाइब्रोस्ड होती हैं, और साथ में एक सेंटीनेटल टाइट भी आपको अपीयर होता है। ये डीप टीयर होता है साथ में। और साथ में अगर आपका वाइट टीयर है, काफी चौड़ा टीयर है, साथ में इंटरनल स्फिंक्टर्स आपको विजिबल हो रहे हैं, साथ में सेंटिनेटल पाइल्स हैं, ये आपका डीप मतलब वाइट, डीप के साथ साथ वाइट भी है, आपका मतलब चौड़ा भी है, साथ में इंटरनल स्फिंक्टर्स, आपके जो इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं ऐसे ये ऐसे इतना टीयर हुआ कि ये स्फिंक्टर्स आपको पीछे के साइड दिखने लगते हैं। और साथ में एक्सटर्नल पाइल्स मतलब ये सेंटिनेटल पाइल्स भी है, और साथ में आपको जो सेंटिनेटल पाइल्स के साथ साथ आपको डीप टीयर और इंटरनल फाइबर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स विजिबल और सेंटिनेटल पाइल, 3 चीजें आपको इन्वॉल्वमेंट होती हैं आपको 4 ग्रेड में। 4 ग्रेड के बाद जब 5 ग्रेड आता है, तीनों चीज तो मिलती इसमें हाइपोट्रोफिक पेप्ला, ऊपर की तरफ एक कोनिकल शेप एनल वॉल ऑफ द एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन टीयर हो जाता है। क्यों टीयर हो जाता है? क्योंकि वहां पे बार बार आपका हार्ड स्टूल आता है और एम्ब्रायोनिक जो मेम्ब्रेन है बार बार वो आपको बार बार इरिटेशन के कारण वो आपको हाइपोट्रोफिक पेप्ला फॉर्म हो जाता है, जो कि कोनिकल शेप में होता है। और ये चारों साइंस एंड सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको ये 5 ग्रेड में तब्दील हो जाता है। तो ये ग्रेडिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में, आप दर्द, जलन, खुजली, रक्त क्यों आता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हील क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस एक बार हो गया तो आपको हील नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। बहुत ही किस्मत वाले होंगे जिनका फाइब्रोसिस होने के बाद ठीक हो जाए। बहुत ही रेयर चांस रहता है, लगभग 30 से 40% तक
ये चांसेस रहता है जब आपको फाइब्रोसिस हो जाए तो शायद ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये रही जानकारी फिशर इन ग्रेड और ये क्यों होता है और